वॉचिंग हिबा आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफिशियल। आई एम हिबा। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी क्लास 9th की केमिस्ट्री का एक टॉपिक, और उस टॉपिक का नेम है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं, जी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हर बार की तरह जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं वो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस आ जाती हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो इसका इंट्रोडक्शन है वो इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, वो वीडियो मेरे चैनल पर ही है और आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हमारे पास सिंपल 8 ब्रांचेस आ जाती हैं। और अब हम फर्स्ट ब्रांच को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपके साथ इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शेयर करती चलूँ कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है। फिज़िकल के नेम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें फ़िज़िकल क्या हो सकता है, यानी इसमें कॉम्बिनेशन आ जाता है। और ये कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है? ये कॉम्बिनेशन हमारे पास फिज़िक्स और केमिस्ट्री का है। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को और स्ट्रक्चर को। इन दोनों के ऊपर जो रूल्स भी अप्लाई होंगे वो फिज़िक्स के ही होंगे। और फिज़िकल केमिस्ट्री में लॉज और थ्योरीज भी आ जाती हैं, और इनके जो लॉज और थ्योरीज हैं उनके ऊपर भी फिज़िक्स के ही रूल्स अप्लाई होंगे। अब हम इसकी डिफ़ाइन को डिस्कस करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और कंपोजिशन में जो चेंजेस आएगा वो सारा प्रोसेस ही हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम 3 टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में ऑर्गेनिक जो है बेसिकली लिविंग प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास सिंपल ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हम लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं, हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, और जो प्लांट्स में ग्लूकोज होती है वो आ जाती है, यानी ये इसकी एग्जांपल आ जाती हैं हमारे पास। और जो इसमें कार्बन होती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो एसेंशियल है, यानी कार्बन जो है वो डिपेंड करती है कंपाउंड के ऊपर। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, यानी ये 2 एलिमेंट्स से मिलकर ही ये हाइड्रोकार्बन बनता है। यानी इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन, जो हमारे पास दोनों मिलते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर आपके साथ एक और बात शेयर करते चलूँ कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मीथेन गैस, डीजल और पेट्रोलियम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हमारे पास आ जाते हैं। यानी जो मीथेन गैस, पेट्रोलियम और डीजल जो हैं वो लिविंग से नहीं आ रहे होते हैं हमारे पास, वो ऑर्गेनिक तो होते हैं, वो नेचुरल सोर्स होते हैं। यानी वो ऐसी नेचुरल चीज़ें जो हमारे पास कई सालों से ज़मीन में दफन होती हैं, जब हम उनको निकालते हैं तो उनसे ही केमिकल्स वगैरह मिक्स करके फिर हम उनको बनाते हैं, यानी वो नेचुरल सोर्स होती हैं, हम उनको वहाँ से हासिल करते हैं। और अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या चीज़ होती है? डेरिवेटिव्स वो चीज़ है जो बेस से हम हासिल करते हैं, ऐसी चीज़ें जो बेस की बुनियाद से आगे उनसे कई चीज़ें बन रही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं मिल्क भी हमारे पास एक कंपाउंड ही होता है। मिल्क से हम कई चीज़ें बना सकते हैं। मिल्क से हम लस्सी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, देसी घी बना सकते हैं और मक्खन भी बना सकते हैं हम दही से, और यानी ये डेरिवेटिव्स कहलाएगा। और ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको समझाया है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? Inorganic chemistry deals with the study of all elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives। अब हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल ये भी केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसमें हम
तमाम एलिमेंट्स, जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, और यानी वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होंगे हम उनकी स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। सिंपल हमने इसमें इसकी डेफिनेशन ही करनी है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की, इसको सारा डिस्कस नहीं करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी बायो और केमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ, बेसिकली लाइफ की केमिस्ट्री को हम इसमें स्टडी करते हैं, यानी बेसिकली लाइफ की केमिस्ट्री को हम स्टडी करेंगे इसमें। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसकी क्या केमिस्ट्री है, इसमें हम ये स्टडी करते हैं। यानी स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, वो भी इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसमें हम सब्सटेंसेस की बात करते हैं, तो सब्सटेंसेस हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। और अगर हम इसके एग्जांपल लें तो एग्जांपल हमारे पास मेडिसिन आ जाती है, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। लाइक हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई फूड लिया है तो वो फूड हमारी बॉडी में, स्टमक में जाकर हजम भी होता है। जैसे ही वो वहाँ पर जैसे हमारी बॉडी में, स्टमक में फूड जाता है तो वो फूड से साथ ही केमिकल्स रिलीज़ होते हैं हमारे स्टमक में, ज़ाइमोजेंस, इसके ऐसे कुछ नाम होते हैं, वो हमारे स्टमक में रिलीज़ होते हैं और वो रिलीज़ होकर हमारा फूड हजम करते हैं, यानी केमिकल्स, यानी वो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है हमारी बॉडी में। हमने इसको इसमें स्टडी करना होता है, यानी ये इसके एग्जांपल है। इंशाल्लाह आपको बायोकेमिस्ट्री की समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को। व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है। हम यूज़ करते हैं उन तमाम मेथड्स और टेक्नोलॉजीज़ को जिसके ज़रिए हम लार्ज स्केल में यूजफुल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाता है हेबर प्रोसेस के ज़रिए। नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, उसका रिज़ल्ट इसमें हमारे पास लार्ज स्केल में अमोनिया के ज़रिए यानी अमोनिया की प्रोडक्शन के ज़रिए आता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अब हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एटम की न्यूक्लियस में आने वाली तमाम चेंजेस के साथ जो एटम के अंदर चेंजेस आती हैं, यानी एटम के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री ही कहलाती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की सिर्फ आपने डिफ़ाइन ही अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ये शॉर्ट में ही पूछी जाती है आपसे। अगर लॉन्ग में भी आए तो आपने बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बताना। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें हम डील करते हैं उन तमाम केमिकल्स और टॉक्सिक के साथ जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। और इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट वो होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है। फॉर एग्जांपल मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रही है। ये हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? जिसमें हम डील करते हैं उन मेथड्स को, इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम मैटर की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। यानी हमारे पास कोई मेथड्स होता है तो हम उस मेथड को इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए मैटर की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास कहलाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। और अब हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की। किसी भी गिवन सब्सटेंसेस के लिए ये फाइंड आउट करता है कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। इसमें कंपोजिशन, प्रेजेंस या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, परसेंटेज, प्योरिटी को फाइंड आउट किया जाता है। ये हमारे पास कहलाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। तो लाइक एग्जांपल आती है फ्लेम। हम फ्लेम को मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, यानी फ्लेम को हम टेस्ट करते हैं। फ्लेम गैस होती है, उसको हम टेस्ट करेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर में हम हीट को मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए कि इसमें कितनी हीट है, क्या हीट की रेंज है, हम ये उसमें चेक करते हैं।
इंशाल्लाह आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री की भी समझ आ गई होगी। मैंने जितना भी आपके साथ अब तक शेयर किया है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये सारा आपको समझ आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन वगैरह आपने पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं केमिस्ट्री के तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जाते हुए आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करती चलूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं वो मेरे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।